जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट बनाई गई थी, जिसकी जांच अब ईडी करेगी। पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर इस वेबसाइट को बनाया गया था। इंसाफ दिलाने के नाम पर धन उगाही की जा रही थी। वेबसाइट के जरिए धन किसके खाते में आया, इस बात की अब जांच होनी है। वेबसाइट को इस्लामिक देशों से फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच अब ईडी भी करने वाली है। फंडिंग कहां से हो रही थी और किन किन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, इन तमाम मामलों की जांच पड़ताल अब ईडी की टीम करने वाली है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आया है हाथरस कांड से जुड़ा हुआ। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से जो वेबसाइट बनाई गई थी, ईडी अब उसकी जांच करने वाली है। पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर यह वेबसाइट बनाई गई थी, लेकिन इसके जरिए धन उगाही की बात सामने आई है। लिहाजा ईडी अब इसी एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल करने वाली है। वेबसाइट के जरिए धन कहां से आया, किन किन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया, इस बात की भी जांच की जाएगी। शुरुआती जानकारी जो मिली थी उसके मुताबिक वेबसाइट को इस्लामिक देशों से फंडिंग की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं और सबसे बड़ी बात जो सामने आई थी कि इसके जरिए जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही थी। एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में जानकारी मिल गई और अब ईडी भी इसमें शामिल हो गई है। ईडी इस एंगल से जांच करने वाली है कि इस वेबसाइट के जरिए जो धन उगाही हो रही थी उसमें पैसा कहां से आया और किन किन खातों में ट्रांसफर किया गया। वहीं हाथरस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। हाथरस मामले में 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। मथुरा पुलिस ने मांट टोल प्लाजा से इनको गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली से हाथरस जाते वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई और सीएफआई से जुड़े इनके तार बताए जा रहे हैं। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और भड़काऊ साहित्य बरामद किया गया है। ये वो 4 चेहरे हैं जिनको संदिग्ध मानकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मांट टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से भड़काऊ साहित्य, साथ ही लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। दरअसल हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने की एक साजिश रची गई थी, उसी की जांच चल रही है और इसी कड़ी में इन 4 संदिग्धों को हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या इनकी कोई भूमिका इसमें थी या फिर इनसे जुड़े हुए और कौन कौन लोग हो सकते हैं। इन तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल अब पुलिस कर रही है। और मथुरा से हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ से ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाथरस से। शुरुआत में ऋषभ आपसे ही करूंगा। अब एक नया अपडेट ये सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले में ईडी भी शामिल हो गई है। मतलब ईडी भी जांच करने वाली है कि इस वेबसाइट के जरिए जो धन उगाही हो रही थी, पैसा कहां से आया और किन किन खातों में ट्रांसफर किया गया। अमित, देखिए, सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और इसकी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वो चाहे स्टेट की जांच एजेंसियां हों या सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच एजेंसियां हों, उनको भी इसमें लगा दिया गया है। कल जो 4 आरोपी मथुरा से गिरफ्तार किए गए तो उनको फिलहाल शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की ही जा रही है। वेबसाइट को लेकर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ा दी थी, जिसमें एक बात सामने आई कि इस वेबसाइट को अमेरिका से होस्ट कराया गया था। वेबसाइट बनाने के लिए पैसा किसने दिया था और वेबसाइट बनने के बाद जो रकम आई है पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर, वो रकम किन खातों में गई है, अब इसकी जांच में ईडी को भी लगाया जा रहा है। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो एजेंसीज है जो किसी भी मामले में आर्थिक लेन देन, पैसे के लेन देन की जांच करती है। तो अब ईडी लग जाएगी तो ये कम से कम साफ हो सकेगी तस्वीर कि अगर पैसा कितना जमा किया गया था तो किन खातों में गया। एक बड़ी साजिश थी, एक पूरी बड़ी साजिश थी उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंकने की। इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा था, कहां से पैसा आया, किस किस को फिलहाल शुरुआती फौरी तौर पर लाभ मिला, इन सब की जांच में ईडी लगी गई है। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तमाम मुकदमे दर्ज हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 13 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी जांच चल ही रही। तो ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां इस मामले को पूरी गंभीरता से लेकर जांच कर रहे हैं और कुछ और गिरफ्तारियां आगे भी हो सकती हैं। अमित, ठीक है। नितिन, मांट टोल प्लाजा से इनको गिरफ्तार किया गया, तो क्या वहां पर कोई रूटीन चेकिंग चल रही थी या किसी प्रकार का कोई इनपुट मिला था पुलिस को जिसके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया?
देखिए अमित, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने जो प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता करी थी, वीसी करी थी। उसके दौरान जो हाथरस और हाथरस के आसपास के जो जनपद हैं उनमें पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी। और उसी के चलते जो लगातार जो हाथरस कांड था उसके चलते जो पुलिस है वो एक्सप्रेसवे पर और हाईवे पर सतर्क थी, जिसके चलते यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी और पुलिस को कुछ इनपुट्स मिले थे। उसी के आधार पर इन 4 लोगों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ में इनके जो है पीएफआई से जो संबंध थे वो उजागर हुए थे और उसके बाद पुलिस एक बार फिर सक्रिय हुई है। जी अमित। ठीक है, हमारे साथ आरिफ भी जुड़े हुए हैं। आरिफ, एक बात बताइए कि इन 4 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि इनसे जुड़े हुए कुछ लोग जो ऑलरेडी हाथरस पहुंच गए हों या आसपास के इलाके में हों, इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है क्या इनसे पूछताछ के आधार पर कि वहां पर कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं पहले से? देखिए, हमें जिस तरह से सरकारी एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि कोई बड़ी हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी और हाथरस तो चूंकि सेंटर पॉइंट है, ऐसा संभव ही नहीं है कि हाथरस के आसपास या हाथरस में ऐसे लोग न हो। तो निश्चित तौर पर सरकारी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, तमाम जो एजेंसियां हैं हर चीज़ की जांच कर रही होंगी। देखिए, हाथरस में भी तमाम तरह की जांच चल रही होंगी निश्चित तौर पर। हालांकि कोई पुख्ता सबूत हमारे पास बात के नहीं है कि जांच चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन जो अंदाजा लगाया सकता है, जो आशंका व्यक्त की जा रही है, जिस तरह से मथुरा में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक एक चीज़ की जांच की जा रही है, तो हाथरस में न हो पाना ये नामुमकिन है। तो एक एक चीज़ जांच की जा रही है। देखिए, इस वक्त मैं उस गाँव के बाहर खड़ा हूँ जहाँ घटना हुई है। फिलहाल गांव में सुबह से सन्नाटा है, किसी भी राजनीतिक दल का आना जाना आज नहीं है। कल तक सियासी ड्रामा चलता रहा, लेकिन आज सुबह से पूरी तरह से सन्नाटा है। जो 20 दिन पहले गांव के हालात थे, तकरीबन ऐसे ही हालात गांव में है। गांव के बाहर है, पुलिस भी थोड़ी बहुत लगाई गई है, बहुत कम यहाँ ठोस लगाया गया है। जो बैरिकेडिंग बड़े पैमाने की गई थी वो बैरिकेडिंग अब कम कर दी गई है। तो मुश्किल लग रहा है आज शाम कहने का मतलब ये कि जो राजनीतिक दल वहां पर परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंच रहे थे वो भी वहां से नदारद हैं